हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 8C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रिवाइड क्वेश्चन है, इसको रिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिर से बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस बार हम आशा करेंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ दूसरा तरीका हम बताते हैं। ठीक है, तो अब देखिए tan 20, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और जो भी दिया है क्वेश्चन में, तो tan 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग जो है क्या करेंगे। अब देखिए tan 20 दिया हुआ है और cot 70 दिया है, तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं tan 20 को tan 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, और cot 70 को लिख सकते हैं 1/tan 70 लिख सकते हैं ना, व्युत्क्रम अनुपात से। cot 90 माइनस cot, जैसे कि मान लीजिए cot बराबर क्या होता है, तो 1/tan, तो 1/tan बराबर cot हो सकता है ना। जैसे कि व्युत्क्रम अनुपात में cot बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा अगर दिया है, 1/tan थीटा दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा का मतलब यहाँ पे 70 डिग्री है, थीटा की जगह पर 70 है, तो 1/tan 70 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस में जो है sec 20 को जो है sec 20 ही रहने दीजिए। तो नहीं, sec को भी कन्वर्ट कर दीजिए व्युत्क्रम अनुपात में, तो sec 20 को जो है लिख सकते हैं 1/cos 20 डिग्री लिख सकते हैं व्युत्क्रम अनुपात से। sec थीटा का 1/cos थीटा होता है व्युत्क्रम अनुपात, और कोसेक थीटा का 1/sin थीटा होता है, तो इसका जो है व्युत्क्रम अनुपात 1/sin थीटा लिख देंगे। भाई आप लोग त्रिकोणमिति का बेसिक देख सकते हैं, सभी सूत्रों को कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र कन्फर्म नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, इसको जो है इंटू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 20, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 20 का 1 में गुणा होगा, तो tan 20 बटे क्या लिख सकते हैं, tan 70। ठीक है, अब या तो जो है इसको एक बार लिख ही देते हैं, तो tan 20 का 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा tan 70 डिग्री। ठीक है, तो tan 70 डिग्री हो गया। उसके बाद से माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 1/cos 20 डिग्री इंटू sin 20, यहाँ पे 70 है ना, 70 रहेगा ना। ठीक है, जो थीटा की जगह पे है, तो थीटा की जगह पे 70 है, तो 70 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 20 बटे tan 70 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 20 को जो है tan 20 ऊपर रहने देते हैं, और tan 70 को लिख सकते हैं, tan 70 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या, tan 70 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। 90 में से 20 घटाएंगे तब भी 70 होगा, तो मैंने 70 को जो है 90 माइनस 20 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 1/cos 20 को cos 20 ही रहने दीजिए। और sin 20 को sin 70 को चेंज कर देते हैं, तो sin 70 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 90 माइनस क्या हो जाएगा, sin 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। भाई 70 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो वो 70 होगा, तो sin 70 को 90 माइनस 20 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए tan क्या हो जाएगा 20 डिग्री, अब बट्टे में tan 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा आप लोग जो है वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे 20 है, तो यहाँ पे cot 20 लिख देंगे। अब माइनस में 1/, अब cos 20 है तो cos 20 रहने दीजिए। और ये जो है sin 90 माइनस थीटा को जो है क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos
और थीटा की जगह पे 20 है तो यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए tan 20 है, tan 20 डिग्री और काट 20 डिग्री है बट्टे में, तो काट 20 डिग्री यानी कि समझ लीजिए कि ये 1/काट 20 है। तो 1/काट 20 को जैसे कि यहाँ पे बट्टे में काट 20 है तो tan यहाँ tan 20 इंटू लिख सकते हैं ना 1/काट 20 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/काट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर tan 20 लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/काट बराबर क्या होता है, tan 20 होता है। मैंने जैसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/काट थीटा होता है, तो 1/काट थीटा बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, इसी का उल्टा। ठीक है, तो tan 20 और tan 20 हो गया इंटू करके, अब माइनस में एक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 20 हो जाएगा। ठीक है, 1/cos स्क्वायर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर अब इसको tan इंटू tan है तो tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 20 और माइनस में 1/cos स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब tan 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 20 को माने इसका जो है साइन और कास में संबंध लिख सकते हैं। तो tan बराबर होता है साइन थीटा और थीटा की जगह पे 20, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब माइनस में 1/cos स्क्वायर थीटा 20 लिख सकते हैं। कास स्क्वायर थीटा की जगह पे 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर 20 हो गया, यहाँ भी कास स्क्वायर 20 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 और माइनस में 1, साइन स्क्वायर 20 माइनस में 1। ठीक है भाई, हर बराबर है तो जैसे है वैसे ही इसको जो है लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 20 है तो साइन स्क्वायर 20 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये अगर रहता ये क्या होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये उल्टा दिया हुआ है, मैंने ये जो है क्या होना चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 1 माइनस क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर कास स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए कास स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि नीचे का हर कास में है तो इसलिए इसको भी कास में चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये होना चाहिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग जो है क्या करते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 20। ठीक है, और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कास स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में है कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए चूँकि इसको जो है हम लोग भाई इसको अगर बदल के लिखें तो इसको लिख सकते हैं क्या माइनस में 1 है, प्लस में जो है क्या लिख सकते हैं साइन 20, मैंने इसको अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो माइनस में 1 लिख सकते हैं, अब प्लस में जो है क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा या 20 है तो 20, तो साइन स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। तो माइनस में 1 अब प्लस में साइन स्क्वायर 20 को अगर माइनस से गुणा कर दे, माइनस से पूरा समीकरण में, तो जो है क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 1 आई प्लस है तो माइनस में हो जाएगा साइन 20 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने जो माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस से गुणा किया तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा। तो अब जो है ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है क्या हो जाएगा कास से जो है कास कट जाएगा, हो जाएगा क्या माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 हो जाएगा।
तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, माइनस में 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेक 70 डिग्री बटे कोसेक 20 डिग्री प्लस में साइन 59 डिग्री बटे कास 31 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें से हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे कि ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, ऊपर वाले को ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग हॉल में, ठीक है, और हॉल में लिख सकते हैं हम लोग, हॉल को जो है आप लोग अब समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन हमने लिख लिया और इसी को हल कर देना है। तो हॉल में इतना लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, सेक 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। सेक 70 को भाई 70 बराबर जो है 90 माइनस 20 करेंगे तब वो 70 ही होगा। तो सेक 90 माइनस थीटा के रूप में इसको लिख रहे हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में जो है क्या है, तो कोसेक थीटा है तो कोसेक 20 ही रहने दीजिए। ठीक है, और प्लस में साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे इसको, तो साइन 90 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 59 है तो 90 में से कितना घटाएं कि 59 हो जाए, तो 31, तो 59 हो जाएगा ना। तो बट्टे में हो जाएगा, अब मैंने ये हो गया साइन 90 माइनस 31, अब बट्टे में जो है ये कास 31 है तो कास 31 ही रहने देंगे। ठीक है, हमने बताया कि किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने देना है, और यहाँ भी जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब जो है इतना बराबर हमने इतना लिख दिया। अब इसको जो और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा की जगह पे 20 है तो यहाँ पे 20 डिग्री लिख देंगे। अब बट्टे में जो है कोसेक 20 है तो कोसेक 20 ही रहने देंगे। ठीक है, अब प्लस में यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कास थीटा। ठीक है, तो कास थीटा की जगह पे 31 आ जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में जो है क्या है, तो कास 31 है। ठीक है, कास 31 डिग्री है तो कास 31 डिग्री रखने देंगे। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब देखिए कोसेक 20 है और कोसेक 20 है तो ये हो जाएगा 1, और ये भी जो है सेम है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और 1 जो है क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आप लोगों को जो है 30% जो कट किया गया है सिलेबस में उस पर आधारित है, तो ये तो जो है सवाल पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जो है जानकारी के लिए आप लोग इसको जानकारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो है कमेंट लिख सकते हैं कि जो भी है आपका सुझाव हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।